अच्छा जी, ये है वो डब्बा जिसके ज़रिए आप हज़ारों में क्या बल्कि लाखों भी कमा सकते हैं। डब्बे के फ़ीचर्स भी मैंने अभी आपको बताया। इसके ज़रिए लोग सिर्फ हज़ारों ही नहीं बल्कि लाखों भी कमा रहे हैं। ये आपको अपना एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा बता दूं। आपको ये भी बता दूं कि ये वुमेंस भी कर सकती हैं घर में जो हाउस वाइफ्स हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अभी जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल के दौर में पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल हो गया है और हमारे महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि हमारे अखराजात तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन आमदनियाँ बहुत ही कम है। तो हर कोई इसी टेंशन में है कि हम किस तरह हलाल रोज़ी कमा सकते हैं और अपने घर के निज़ाम को सही तरीके से चला सकते हैं। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको एक चीज़ बताऊंगा, एक चीज़ दिखाऊंगा भी कि जिसके ज़रिए आज भी लोग काफ़ी पैसा कमा रहे हैं और आप लोग भी उसके ज़रिए पैसे कमा सकते हैं और मैंने भी कमाए हैं। तभी मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ। तो अभी आप वो चीज़ देखें इंशाल्लाह बहुत ही आसानी के साथ जिसके ज़रिए आप भी पैसे कमा सकते हैं और बहुत से लोग उस चीज़ का बिज़नेस करके काफ़ी पैसे कमा भी चुके हैं और उनका सेटअप भी काफ़ी बेहतर है। अच्छा जी, ये है वो डब्बा जिसके ज़रिए आप हज़ारों में क्या बल्कि लाखों भी कमा सकते हैं। अच्छा, ये डब्बा है कौन सा? अच्छा, इससे असल में कहा जाता है इनक्यूबेटर। ये है एक मशीन इनक्यूबेटर। अच्छा, इनक्यूबेटर का काम ये होता है कि हम जैसा कि जानते हैं कि मुर्गी जब भी कुड़ुक होती है या ब्रूडी होती है वो एक स्पेसिफ़िक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करती है एग्स को ताकि वो हैच हो। अब इस मशीन को भी इस तरीके से बनाया गया है कि ये भी एग्स को एक स्पेसिफ़िक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करता है जो कि एग्स को हैच होने में काफ़ी मदद करते हैं। और इस मशीन का ये फ़ायदा है कि ये ब्रूडी चिकन के बगैर भी हम लोग चिक्स हैच करवा सकते हैं। मतलब हमें कुड़ुक मुर्गी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस मशीन के बारे में आपको थोड़ा सा ये बता दूं। इसके अंदर है ये डिवाइस। इस डिवाइस को एक स्पेसिफ़िक टेम्परेचर पे सेट किया जाता है। अभी मैं सब ब्रीड्स का अपना अपना होता है, सब बर्ड्स का अपना अपना हैचिंग के लिए टेम्परेचर होता है। मैं फ़िलहाल आपको मुर्गियों के बारे में बताता हूँ। हमने इसे सेट किया हुआ 37.7 पे डिग्री सेंटीग्रेड पे। जैसे ही अंदर टेम्परेचर 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वैसे ही ये बल्ब ऑफ़ हो जाते हैं। मैं फ़िलहाल आपको मशीन ऑन करके दिखाता हूँ। देखें भी फ़िलहाल टेम्परेचर अंदर अभी थोड़ा इसलिए यहाँ पे अभी 23.2 बता रहा है क्योंकि अभी मैंने ऑन किया। फ़िलहाल एग्स नहीं रखे हुए, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ऑन किया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें 37.7 पे मैंने मशीन को सेट किया हुआ है। मतलब जैसे ही 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड अंदर टेम्परेचर होगा अंदर जो बल्ब है वो ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाएंगे। अच्छा, उसके साथ साथ मैं आपको अंदर का भी सिस्टम दिखाता हूँ। ये देखें, ये है फ़ैन जो कि अंदर ह्यूमिडिटी होती है उसको सारे अंडों तक पहुंचाता है और ये फ़ैन चलता रहता है। ये बल्ब है, अभी फ़िलहाल एक ही बल्ब लगाया हुआ था क्योंकि गर्मियां थी तो एक ही बल्ब की ज़रूरत थी। अच्छा, बल्ब के बारे में भी आपको मैं बताता हूँ कि इसमें 2 बल्ब की जगह अभी मुख्तलिफ़ इनक्यूबेटर में मुख्तलिफ़ बल्ब लगते हैं मुख्तलिफ़ वाट्स के। तो ये इसमें 60 वाट्स के लगते हैं 2, तो आपने 60 वाट्स के ही लगाने। तो उसके अलावा ये अंदर फ़ैन है और अंदर ये वायरिंग वगैरह हुई भी है जिसके ज़रिए जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ये बल्ब ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाते हैं। अच्छा, ये आपको दिख रहा होगा, ये सेंसर है जो कि जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि अंदर कितना टेम्परेचर है और जैसे ही टेम्परेचर 37.7 पे जाता है इस सेंसर के ज़रिए हमें मालूम होता है वो मशीन बल्ब खुद ब खुद ही ऑफ़ हो जाते हैं। और आपको मैं एक और भी चीज़ बता दूं कि इस मशीन की असल में ये तो ऊपर जाली है ना, इसके नीचे एक ग्रीन कलर की ट्रे है, वो शायद वीडियो में ना दिख रही हो। उस ग्रीन कलर की ट्रे में पानी डाला जाता है, उसके ज़रिए इस मशीन की ह्यूमिडिटी बढ़ती है। इस मशीन के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ती है और जितनी हमें ह्यूमिडिटी चाहिए होती है हम उतना ही पानी डालते हैं। अच्छा, ये है जी हैग्रोमीटर है जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि कितनी ह्यूमिडिटी है अंदर। अभी
फ़िलहाल तो यहाँ पे 61 है। और मुख्तलिफ हम ह्यूमिडिटी का पता चला सकते हैं कि अंदर कितनी ह्यूमिडिटी है। हमें अगर बढ़ानी हो ह्यूमिडिटी तो हम अंदर पानी की अमाउंट बढ़ा देते हैं, और अगर हमें कम करनी हो ह्यूमिडिटी तो हम पानी फिर ज़्यादा नहीं डालते। अच्छा जी, जैसा कि अभी मैंने आपको वो डब्बा दिखाया है जिसके ज़रिए लोग इतनी आमदनी कमा रहे हैं, अपना बिज़नेस उन्होंने चलाए हुए हैं, तो इस डब्बे के फ़ीचर्स भी मैंने अभी आपको बता दिए। ये असल में है इनक्यूबेटर। आपको मैं बता दूं कि इनक्यूबेटर वो मशीन है जो कि एक स्पेसिफ़िक टेम्परेचर देती है अंडों को, फर्टाइल एग्स को एक स्पेसिफ़िक टेम्परेचर देता है वो मशीन, और जिसके ज़रिए वो आफ्टर 21 डेज़ हैच हो जाते हैं। अच्छा, वो जब मुर्गी भी कुड़ुक होती है ना, मुर्गी भी जब ब्रूडी होती है, तो वो एक स्पेसिफ़िक टेम्परेचर और एक स्पेसिफ़िक ह्यूमिडिटी उन एग्स को प्रोवाइड करती है। अभी वही जैसा कि अभी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है, तो एक ऐसी मशीन बनाई गई है जो मैंने अभी आपको दिखाई है। तो एक ये ऐसी मशीन आई है कि जिसके ज़रिए एक प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर ह्यूमिडिटी एग्स को दी जाती है, जिसकी वजह से वो आफ्टर 21 डेज़ हैच हो जाते हैं और नॉर्मल हैचिंग होती है। अभी इसी में चिक्स हैच भी करवाए हैं और आगे सेल भी किए हैं। अच्छा, ये मशीन, इसके ज़रिए लोग सिर्फ़ हज़ारों ही नहीं बल्कि लाखों भी कमा रहे हैं, और काफ़ी उन्होंने रकम कमा रहे हैं। वो उनका बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। अच्छा, किस तरह हम हज़ारों या लाखों कमा सकते हैं उसका भी मैं आपको जवाब दे दूं कि असल में इस मशीन ने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करनी होती है अंडों को। तो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के अंडे रखते हैं। अच्छा, इसमें आप इन मशीन में आप बतख के अंडे भी रख सकते हैं, आप मुर्गी के अंडे भी रख सकते हैं, आप तितर वगैरह, या हर एक, आपको मैं ये भी बता दूं कि हर एक अंडे को, या हर एक, जैसे डक्स का अंडा है या मुर्गी का अंडा, हर एक बर्ड के अंडे को डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। तो जैसे अभी चिकन्स हैं, चिकन्स में पहले 18 डेज़ तक, फर्स्ट 18 डेज़ तक आपको जो ह्यूमिडिटी देनी है वो तकरीबन 55 से 60 के दरमियान में देनी है। अब जैसे ही अबव 18 डेज़ होते हैं, आपने फिर उन्हें 60 से ज़्यादा लेकर 60 से लेकर 70 तक ह्यूमिडिटी आपने कम से कम प्रोवाइड करनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप ह्यूमिडिटी फिर देंगे वो एग शेल भी उतना ही फिर सॉफ्ट होगा, जिसकी वजह से चिक्स को हैच होने में कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, अभी मैंने आपको बताना था कि लोग इससे किस तरह हज़ारों और लाखों कमा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि चिकन्स हैं उसमें आप मुख्तलिफ़ ब्रीड्स हैं। अभी आप अगर गोल्डन मिस्री चिकन्स के एग्स रखेंगे और वो हैच होंगे तो उनका अलग से रेट है। जैसे कि पता है आजकल वो 40 रुपये का भी है, 45-50। तो अभी ये देखें, ये थोड़ा सा कम इसकी कीमत है। अगर आप उसके अलावा लोमेन ब्राउन के एग्स रखेंगे तो उनका थोड़ा सा ज़्यादा रेट होगा। इसके अलावा अगर आप ऑस्ट्रोलॉब के रखेंगे, वो भी गोल्डन मिस्री के मुकाबले में उनका ज़्यादा रेट होगा उनके चिक्स का। अच्छा, उसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं कि लाखों कैसे कमा रहे हैं लोग। अच्छा, अभी मुख्तलिफ जो ब्रीड्स हैं, जैसे हो गई अयाम सिमानी होती है बिल्कुल ब्लैक कलर की, वो ब्रीड होती है। उसका ताज भी ब्लैक होता है, उसकी आइज़ भी ब्लैक, उसके पाँव भी ब्लैक होते हैं, पर भी ब्लैक। और लेकिन यह है कि उसका अंडा नॉर्मल अंडों की तरह ही होता है, लाइट ब्राउन सा। तो अभी आप अगर अयाम सिमानी के एग्स रखेंगे और जितनी क्वांटिटी में रखेंगे उनका चिक्स भी उसी ज़्यादा रेट का। अच्छा, अयाम सिमानी में भी अब 2 ब्रीड्स हैं, एक ग्रे टंग वाली है और एक ब्लैक टंग। उसमें भी अगर आप ब्लैक टंग वाली अयाम सिमानी के एग्स रखेंगे तो वो आपको ज़्यादा रेट देंगे, और अगर ग्रे टंग का ब्लैक टंग के निस्बत कम है रेट। तो आप मुख्तलिफ और भी उसके अलावा ब्रीड्स हैं। आप लाइट सुसेक्स के अंडे भी रख सकते हैं, हैवी बफ के भी एग्स रख सकते हैं, बेंटम के भी एग्स रख सकते हैं। मतलब मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं, और भी बहुत ही ज़्यादा ब्रीड्स हैं। आप अमेरिकाना एक ब्रीड, आप उसके भी एग्स रख सकते हैं। जितनी अच्छी ब्रीड होगी ना, उसके चिक्स भी
देखें टेम्परेचर तो मशीन उतना ही प्रोवाइड करेगी जितना गोल्डन मिस्री को टेम्परेचर प्रोवाइड किया है, जितना एस्ट्रोलैब को प्रोवाइड किया है उतना ही टेम्परेचर वो बाकी मुर्गी के अंडों को भी प्रोवाइड करेगी जो कि अच्छी ब्रीड के होंगे। बस बेनिफिट ये होगा कि गोल्डन मिस्री का चिक जो है वो थोड़ा सस्ता बिकता है, और जैसे जैसे कोई महंगी ब्रीड हो गई, जैसे अयाम सिमानी हो गई, हैवी बफ हो गई, इनके चिक्स भी थोड़े कॉस्टली होते हैं। तो आप इस तरीके से चिक्स हैच करवा के आगे सेल कर सकते हैं। मैंने भी काफ़ी अर्सा ये काम किया है, तो मैंने सोचा कि आपको अपना एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा बता दूं, आपको शेयर कर दूं कि ये कैसी मशीन है और इसकी कैसी रेशो रही है और इसका कैसा रिज़ल्ट रहा है। अच्छा, मैंने इसमें एस्ट्रोलैब के एग्स भी रखे थे, इसमें मैंने लोमैन के भी एग्स रखे थे, और इसके अलावा आप असील भी, मुझे याद है कि आप असील एग्स भी रख सकते हैं। वो भी जितनी अच्छी ब्रीड होगी उतना ही वो जब चिक हैच होगा तो आप उसको सेल करके ज़्यादा इनकम ले सकते हैं। अच्छा, मैंने असील एग्स भी रखे थे, उसके अलावा ये सारे हैच भी हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने पाले भी हैं। और लोमैन ब्राउन ज़्यादातर मैंने जब भी हैच हुए उसके तकरीबन 2 वीक्स बाद या 3 वीक्स बाद या 1 मंथ के बाद मैंने उनको सेल कर दिया था। और देखें तकरीबन मुझे एक एग तकरीबन मुझे 30 रुपीज़ का पड़ा था, और 30 रुपीज़ का एग था, और उसको मैंने हैच करवाया। बस उसमें क्या हुआ कि मैंने मशीन के अंदर 21 डेज़ के लिए हैच होने के लिए रख दिया, और वो आफ्टर 21 डेज़ वही 30 रुपीज़ का एग उसकी कीमत बढ़ गई, और वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 150 रुपये का सेल किया है। तो आप भी इस तरह करके कोई भी, जो भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अच्छी ब्रीड से शुरू करें, आप महंगी ब्रीड से शुरू करें, आप गोल्डन मिस्री से शुरू कर सकते हैं, आप एस्ट्रोलैब से शुरू कर सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए, आपको उन्हें संभालना थोड़ा पता चल जाए कि मैं इनकी किस तरह केयर कर सकता हूँ, ताकि फिर जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको मालूम हो जाएगा भाई इनकी किस तरह मैं केयर कर सकता हूँ, मैं पाल सकता हूँ, मेरे पास ये टेम्परेचर ठीक है या नहीं। तो आप उस हिसाब से बस एक्सपीरियंस होता जाए, और उस टाइम फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा आप महंगी ब्रीड्स के भी एग्स हैच करा सकते हैं और अपना बिज़नेस चला सकते हैं। अच्छा, मैं आपको यह भी बता दूं कि ये वुमेंस भी कर सकती हैं घर में, जो हाउस वाइफ्स हैं वो, क्योंकि ये बहुत ही इजी काम है। जैसा कि कोई भी एग होगा आपने मशीन में रख देना है, मशीन में रखने के बाद ये होगा कि मशीन के नीचे एक ट्रे होती है, वो जैसे कि अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी, आपने देखी होगी, मशीन के नीचे भी एक ट्रे होती है, उसमें पानी डलता है। बस अगर कोई भी हाउस वाइफ्स हैं तो अगर वो और कोई काम नहीं कर सकती किसी भी वजह से, तो वो बस इजी है कि उस डब्बे के नीचे एक ट्रे होती है, उस ट्रे में पानी डालना है, और आपने एग्स जो रखे हुए होंगे ना, वो आप पर डिपेंड करता है आपने किस कैपेसिटी का इंक्यूबेटर लिया है। अगर आपने 40 एग्स की कैपेसिटी वाला इंक्यूबेटर लिया है तो उसमें 40 एग्स ही रखिएगा तो बेहतर है, क्योंकि उससे ज़्यादा एग्स रखने पर रेशो एग हैचिंग रेशो थोड़ा सा कम भी हो जाता है कभी, या कोई इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो आपने बस उस ट्रे में पानी डालना है, एग्स रखने। अच्छा, आपको ये भी मैं बता दूं कि फ़र्स्ट 18 डेज़ आपने एग्स को सुबह, दोपहर, शाम, या सिर्फ सुबह और शाम भी कर लें तो भी बहुत है, आपने रोटेट करने एग्स, ठीक है। आपने सुबह एक दफ़ा रोटेट कर दिए सारे एग्स, फिर एक दफ़ा शाम को रोटेट कर दिए एग्स, और उसके बाद आपने शाम को भी एक दफ़ा रोटेट कर दिए। बस आपने फ़र्स्ट 18 डेज़ में ये करना है। आफ्टर 18 डेज़ आपने ये देखना है कि आपने एग्स को रोटेट नहीं करना। तो इस तरीके से हम लोग आमदनी कमा सकते हैं। आप लोगों को भी मैं मशवरा दूंगा कि इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है इस बिज़नेस को करना। घर में भी आप जिस टाइप के भी घर में हो, बेशक आप अच्छे घर में हो, बेशक आप देहात वगैरह में हो, आप लोग आराम से रख सकते हैं मुख्तलिफ ब्रीड्स भी। और अगर आपको शौक़ है किसी भी ब्रीड को रखने का, तब भी आप ये मशीन ख़रीद सकते हैं और बिज़नेस अपना चला सकते हैं। अच्छा, ये मेरा बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस था। वैसे तो मैं व्लॉगिंग करता हूँ इस चैनल पे, लेकिन एक मुझे इस चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस था थोड़ा, तो मैंने सोचा कि वो भी अपने व्यूअर्स को मैं दिखा दूँ, ठीक है, और आपको बता दूँ कि मेरा ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। और बहुत ही अच्छी मशीन है,
और आप इसके ज़रिए इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से अपनी आमदनी कमा सकते हैं और इसको पार्ट टाइम जॉब के तौर पे कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।